मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और मैं ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर हूँ। और जैसा कि आपको पता है, रमज़ानुल मुबारक में हम वेबिनार कंडक्ट नहीं कर रहे रमज़ान की वजह से, बट हमने इंटरव्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है। आज जिस पर्सनालिटी का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो बहुत फेमस हैं और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और इनकी एक वजह है कि उनकी बारीक बीनी, वो जिस तरह इंटरनेशनल हर वेबिनार में नज़र आते हैं, हर चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं और उनका जो क्वेश्चन जो भी करते हैं मिस्टर आयश मुफारे से, तो बहुत वैलिड क्वेश्चन होता है और नॉलेजेबल होता है हमारे लिए। उसके बाद वो हमें इंफॉर्मेशन शेयर भी करते हैं उर्दू हिंदी लैंग्वेज में। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर नीरज दलवी को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम नीरज जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लग रहा है। वासिम जी, आप कैसे हो? पाकिस्तान नमस्कार, कैसे हैं सब? एवरीवन फाइन। सभी फाउंडर्स को नमस्कार नीरज से। जी जी। और पाकिस्तानी आपको बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और वाओ, जब जब मैंने उन्हें बताया कि मैं नीरज जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा ये क्वेश्चन कीजिए। देखो, ये उनकी मोहब्बत है। आज हम जो आपसे इंटरव्यू करेंगे, कुछ आपके बारे में पूछेंगे, कुछ ऑन पैसिव के बारे में पूछेंगे और कुछ क्वेश्चन फाउंडर्स के होंगे। और कैजुअली हम इस इंटरव्यू को लेंगे और स्पेशली जो इवेंट हुआ उसका लास्ट में भी डिस्कस करेंगे और आपकी फीलिंग्स और आपकी। आज कोई स्पेशल कोई नोट पैड वाला सिलसिला नहीं होगा। और तो सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम ऑन पैसिव की तरफ आए, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में और क्या करते हैं, तो ये बताइए प्लीज। नमस्कार नमस्कार लोगों, मेरा नाम है नीरज दलवी। मैं हूँ मुंबई से। मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे, यानी जस्ट आउटस्कर्ट, मुंबई के जस्ट बाहर एक शहर है थाना करके, और वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं ओरिजिनली बॉम्बे का हूँ, लेकिन रिसेंटली अराउंड दो चार साल पहले मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। और मेरी एक ओल्डर सिस्टर है, मैरिड टू ए डॉक्टर। और मेरे मैं मम्मी के साथ रहता हूँ यहाँ पे। मेरे फादर एक्चुअली एक्सपायर हो चुके हैं। और मैं बेसिकली ऑन पैसिव में आने के पहले मैं बहुत से जॉब्स किए थे, लेकिन मेरा लास्ट जॉब तो वो कॉल सेंटर में था। और कॉल सेंटर में मेरे को एक्चुअली अमेरिकन क्लाइंट्स को या जो भी फॉरेनर्स है उनको मैं सपोर्ट देता था, कस्टमर सपोर्ट। इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है नीरज आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो मैं एक्चुअली उससे यूज टू हूँ। और रात का भी, यानी रात का शिफ्ट रहता था, तो रात को जागने की भी आदत है। तो ये मेरा सीक्रेट है। अगर मेरे को कोई पूछता है कि आप रात को वेबिनार्स कैसे अटेंड कर रहे हो, तो वसीम जी आज मैंने आपको मेरा सीक्रेट बताया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। और मुझे जो आपकी जो एक बात एज ए फाउंडर पसंद है कि आपकी डेडिकेशन और आप जिस तरह ऑन पैसिव को सीरियसली लेते हैं और टू द पॉइंट चीज की तरफ जाते हैं। और मैं देख रहा होता हूँ कि वहां पर जो इंटरनेशनल वेबिनार में जो लोग होते हैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाते जो उन्हें करने चाहिए। मिस्टर आयश मुफारे से उस टाइम को, उस पीरियड को यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन आप अगर 1 मिनट या 2 मिनट भी बात करते हैं, आपका क्वेश्चन काफी वैलिड होता है और वो क्वेश्चन होता है जो हम जानना चाह रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूं और थैंक यू अदा करता हूं कि आप हमारे लिए इतना स्टेप लेते हैं। और नेक्स्ट फिर आप टीम चैंपियन के वेबिनार हो या कहीं भी हो, आप अपडेट भी देते हैं हिंदी जबान में, और ये कि ताकि हम लोग समझ सकें। और आई थिंक मैं आपको पीटर सरूर सर से एक स्टेप आगे इस तरह कंसिडर करता हूं। पीटर सरूर सर जस्ट समरी पेश करते हैं, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आपकी डेडिकेशन को सलाम कहता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आप ऑन पैसिव आपने कब ज्वाइन की और क्यों ज्वाइन की? और आप आई थिंक 2019 में आपने ज्वाइन किया था। अर्ली, आप कहते हैं ना, अर्ली बर्ड में से आपका शामिल है। और ऑब्वियसली जब आपने ज्वाइन किया था उस वक्त तो ऑन पैसिव का शायद वेबसाइट भी नहीं थी
और दूसरी चीजें भी नहीं थी, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था, वो कैसे हुआ आपका आना? ओके, तो चार, एक्चुअली आपने वासिम ये रॉन्ग बोला, 2019 नहीं, मैंने 2018 में ज्वाइन किया था। ग्रेट। तो 4 अक्टूबर 2018 में ज्वाइन किया था। एक्चुअली मैं इसके पहले बहुत ऑनलाइन प्रोग्राम्स करता था, और बहुत यानी लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ था। तो एक फॉरेनर थे, लैरी फ्रेंची करके, पहली बार आपको बता रहा हूँ मेरे स्पॉन्सर का नाम, फेमस नहीं है, वेबिनार्स में नहीं दिखते, वो अटेंडीज रहते हैं, लेकिन वो मेरे स्पॉन्सर है और यूएस से है। और उन्होंने मेरे को लिख दिया था और बोला था कि ये देख लो, हम पहले एक ही प्रोग्राम करते थे और दोनों का नुकसान हुआ था। तो 4 अक्टूबर 2018 में मैंने डिसीजन लिया। तभी 2 वीडियोस थे, 2 वीडियोस तभी थॉट प्रोसेस था 2018 में कि पैसा कमाने का है, बस यही थॉट प्रोसेस था। 2 वीडियोस थे, 2 वीडियोस में थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा था, लेकिन क्या अलग रहा था मेरे को मालूम नहीं था। मैं जस्ट ज्वाइन किया, $100 था, क्योंकि मैं सक्सेसफुल होना चाहता था। वो थॉट प्रोसेस था 2018 में। तो ये थी मेरी, तो वाई अगर मेरे को पूछोगे तो 2018 का वाई था कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। जो बाकी के अपॉर्चुनिटीज भी ट्राई किए थे, चलो और एक ट्राई करते हैं, और मेरा फ्रेंड था, उसने सजेस्ट किया था, तो ट्रस्ट रख के मैंने ज्वाइन किया था। सो ये था 2018 में। जी बिल्कुल। और अब जैसा कि आप हर वेबिनार में भी होते, इंटरनेशनल वेबिनार में नजर आते हैं, इंडियन वेबिनार में नजर आते हैं, और आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो जाहिर है आपके नॉलेज, आपने काफी गेन किया होगा 2018 से अब तक। तो अब आप ऑन पैसिव के बारे में आपकी क्या राय है? अब ऑन पैसिव को किस नजर से देखते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। ओके, ऑन पैसिव को अगर बराबर से समझना है तो आपको एंगेज रहना पड़ेगा। आप एक दिन आके अगर उठ के बोलोगे हाँ मेरे को ऑन पैसिव है, समझ नहीं आ रहा है, तो नहीं समझने वाला है। आपको ऐश को सुनना पड़ेगा 4-4, 5-5 घंटे में भी। आप लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने जब भी स्टार्ट किया था तो मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा और मेरा ट्रांजिशन कैसा हुआ है मैं जाऊंगा, तो क्योंकि मेरे को मालूम है कि सभी फाउंडर्स का ट्रांजिशन ऐसे ही होता है। इनिशियली वासिम जी, मैंने जब 2018 में वेबिनार्स जब चालू किया था, तभी मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 4-4, 5-5 घंटे और रात को वेबिनार रहता था, सो जाता था। एज ए अटेंडी था तो प्रॉब्लम नहीं था, वो मेरा वॉइस नहीं आता था, लेकिन सो जाता था, फिर से आधे एक घंटे में उठ जाता था और देखता था क्या हुआ है, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देखता था। तो ये मेरी स्टार्टिंग थी। लेकिन जब तभी मैं बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि ये आदमी अगर कंटिन्यूअसली अगर इतना 4-4, 5-5 घंटा वेबिनार कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये उनकी पैशन है, वो सचमुच में यानी बहुत अच्छे इंटेंशंस है उनके, और वो कुछ करना चाहते हैं। तो तभी से मेरा वो लाइट बल्ब क्लिक हो गया, और तभी से मैं यानी बहुत एक्टिवली सुनता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ। तो ऑन पैसिव बहुत बहुत बड़ा है। जब भी 2018 में स्टार्ट हुआ था, जुलाई में चालू हुआ था ना, ऐश ने भी नहीं सोचा था कि इतना आगे जाएगा। वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते थे, थोड़े से प्रोडक्ट्स लाके स्टार्ट करके करना चाहते थे। लेकिन ये बुर्ज खलीफा में ऑफिस और बाकी सब जो हम बात करेंगे आगे, लेकिन वो कभी भी नहीं था पिक्चर में। तो जो विजन है ना, वो इनिशियली बहुत छोटा था और आगे आगे बढ़ता गया। तो अभी विजन बहुत बड़ा है, और डेफिनेटली फाउंडर्स, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको विजन नहीं समझ में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, उसके लिए सॉल्यूशन एक ही है कि आज एंगेज रहिए,
जितना आप वेबिनार सुनेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। और जैसा मेरा लाइट बल्ब क्लिक हुआ, आपका भी होगा। किसी का बहुत अर्ली होता है, किसी का लेट होता है, लेकिन जब भी आपको वो लाइट बल्ब क्लिक होगा, आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। थैंक यू वासिम जी। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल आपने सही बात की कि हमें अगर आप मेरी एग्जांपल भी लें तो मुझे भी इतना नॉलेज इसी तरह गेन हुआ कि मैंने वेबिनार्स अटेंड किए, और आपको एक वेबिनार में आप नहीं समझ सकते, आपको कंटिन्यू, कहते हैं ना, आपको कनेक्शन होना चाहिए, आपका कंटिन्यूटी होनी चाहिए, देन फिर आप अगर बीच में मिस कर दिया तो आप चीजें मिस कर जाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास कई ऐसे फाउंडर्स हैं जो ऐसा क्वेश्चन कर जाते हैं जो कि हम समझते हैं कि इनको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उसकी वजह ये होती है कि वो उनको नॉलेज नहीं होता। अच्छा नीरज जी, ये बताइए कि जब हम ऑन पैसिव को डिफाइन करते हैं, हम एक तो ये कहते हैं ये एक आईटी कंपनी है और एआई कंपनी है और दिस इज नॉट एमएलएम। क्या आप ये तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर ये एमएलएम नहीं है तो इसका हमें क्या बेनिफिट है, तो हम ये क्यों डिफाइन करते हैं कि एमएलएम है? जी, एमएलएम नहीं है जी। एमएलएम में क्या होता है कि जनरली आप अगर एमएलएम को देखें तो, मैं फ्रैंकली बोलूं तो मैंने ज्यादा एमएलएम किए नहीं है, लेकिन मैं तो एमएलएम बताऊंगा कि क्या होता है। कि एमएलएम में आप रिक्रूटिंग में कितने आदमी लाते हो उस पर ज्यादा फोकस रहता है, बहुत डिपेंड करता है उसके ऊपर। ऑन पैसिव वैसे नहीं है। यहाँ पे क्लियरली बोला जाता है कि आपको अगर रिक्रूटिंग की जरूरत नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा, एमएलएम में अगर आप एक एमएलएम कर रहे हो तो दूसरे एमएलएम को प्रमोट नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे नहीं है। ऑन पैसिव में आप अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करो, आपको प्रोडक्ट करो, और ये बहुत बड़ी चीज है। हमें हीरो बनाया जा रहा है, ना कि onpassive.com को। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये दो डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस है।